नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। मूल निवास को लेकर फिर छिड़ी जंग। देहरादून की सड़कों पर दिखा जन सैलाब। लोगों का कहना है बाहरी लोग खरीद रहे हैं जमीन। आरएसएस प्रमुख भागवत और हरियाणा सीएम खट्टर का हरिद्वार दौरा। हरिहर आश्रम कार्यक्रम में संतों से की मुलाकात। गीता के सार से जुड़ने के लिए जन से किया आह्वान। उत्तराखंड में भाजयुमो की मोदी हना पदयात्रा का आयोजन। सीएम धामी की शिरकत। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्य भी रहे मौजूद। फिर से मोदी सरकार बनाने को लेकर दिलाई गई शपथ। चंपावत में मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्ती। एसओजी और एनटीएफ टीम ने की कार्रवाई। 950 ग्राम चरस के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई उत्तराखंड में टेंशन। दून अस्पताल के डीएमएस ने जारी की एडवाइजरी। हालांकि प्रदेश में नए वेरिएंट का अभी तक कोई केस नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान चयनित 1376 अभ्यर्थियों में से 200 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। शेष सभी अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नर्सिंग अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि चयनित सभी नर्सिंग अधिकारी लगन और कड़ी मेहनत के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और राज्य के विकास और जनसेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार आश्रम में कार्यक्रम के दौरान खट्टर ने कहा कि संतों से मिलना, संतों की वाणी सुनने से हमको बहुत लाभ होता है। जीवन जीने की प्रेरणा का ये काम करते हैं। आपको बता दें कि आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद की आचार्य पीठ पर 25 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए वे हरिद्वार पहुंचे। वहीं उन्होंने भागवत गीता के सार से जुड़ने के लिए भी जनता से आह्वान किया। हरिहर आश्रम में जो मैं आज आया हूँ तो निश्चित रूप से आज मेरे लिए एक अच्छा दिन है कि इतने सारे संतों का एक साथ दर्शन हो गया और संतों की वाणी से हमको भी बहुत लाभ होता है। समाज जीवन के अंदर काम करने के लिए प्रेरणा का ये काम करते हैं। तो आज मैंने सभी स्वामी अवधेशानंद जी का, क्योंकि आचार्य पीठ पर 25 वर्ष उनके पूरे हुए हैं, उनकी शुभकामना देने के लिए मैं आया था। गीता के क्योंकि जो सार है, गीता के उपदेश हैं, वो समाज जीवन में यदि बचपन में है बच्चों को अगर उनको प्रेरणा मिले उनकी, तो उनके जीवन को एक अंदर आदर्श एक खड़ा होता है, एक बदलाव आता है और समाज जीवन में अच्छा नागरिक बनने के लिए गीता का एक बहुत बड़ा उपयोग है। इसलिए हमने स्कूलों में उसको लागू किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से मोदी हना विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से समस्त जनता को रूबरू कराया। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प के साथ शपथ भी दिलाई। तो वहीं सांसद और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने कहा कि आज हजारों की संख्या में यहां पर युवा मौजूद हैं, जिससे साफ हो जाता है कि उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। देखिए, उत्तराखंड का मोदी जी से एक विशेष रिश्ता है, ये हम सब जानते हैं। और लगातार जिस तरीके से मोदी जी हमें एक सुरक्षा की भावना देते हैं, हर बार आके हमें करोड़ों की सौगात देकर जाते हैं, हमें अपने भविष्य के प्रति एक आश्वासन देकर जाते हैं, एक रोड मैप उत्तराखंड को वो देकर जाते हैं। तो आज उत्तराखंड से युवाओं ने एक बड़ा अभियान शुरू किया और ये उत्तराखंड का अपना ऑर्गेनिक एक अभियान है
मोदी जी जो हमें गारंटी दे रहे हैं उसके बदले उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड की मातृशक्ति हैं आज मोदी जी को एक गारंटी दी है कि उत्तराखंड की ओर से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक व्यापारी, हर एक वर्ग का व्यक्ति आपके साथ मजबूती से खड़ा है। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लेकर जहां देहरादून में हुई रैली में जनसैलाब उमड़ा, तो वहीं डोईवाला के लोगों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि राज्य बनते ही हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में ये भी कानून बन जाना चाहिए था। डोईवाला और के सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने कहा कि अब जबकि राज्य की भूमि पर ज्यादातर भू माफियाओं का कब्जा है और नदी नाले खाले सभी जगह बाहरी लोगों ने कब्जा कर उत्तराखंड की स्थिति को खराब कर दिया है, इसलिए अब सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत अपना निर्णय देकर कानून बनाने की जरूरत है। होना चाहिए, जैसे हिमाचल की तर्ज पे है वैसे ही होना चाहिए और इसे तो जैसे ही हमारा उत्तराखंड बना था वैसे ही इसे लागू हो जाना चाहिए था। हमारे लिए भी यूथ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बाहर जा रहे हैं नौकरियों के लिए और हमारे देश में बाहर से इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि सभी व्यस्त हैं, इसकी कोई चिंता खबर किसी को नहीं है। जो होना चाहिए था और ये सरकार से बहुत आग्रह करके और नम्र गुजारिश है कि ये भू कानून बनना चाहिए। परेड ग्राउंड में भू कानून को लेकर एक बड़ा आंदोलन जनमानस एकत्र हुआ है। हमारे जितने भी उत्तराखंड राज्य के शिक्षित बेरोजगार हैं उनको कहीं ना कहीं अभी तक रोजगार की दिशा में जो एक अच्छा कदम होना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। उन लोगों में आक्रोश है और धामी जी की सरकार इस और बहुत बड़ा ये एक जो कदम है शिक्षित बेरोजगार और राज्य जो हमारे राज्य के हित में है वो धामी जी बहुत जल्दी इसमें फैसला लेंगे। काशीपुर में कल 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन से पहले आज जिला अधिकारी उदयराज सिंह ने आज काशीपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया। उन्होंने क्षेत्र की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान प्रशासक बनने के बाद पहली बार नगर निगम पहुंचने पर मुख्य नगर आयुक्त विवेक राय ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। नगर निगम में मैं आया हूं और यहाँ जो सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि नगर निगम में जो एग्जीक्यूशन का काम है, जो कार्य कराए जाते हैं डेली बेस पर या नियमित रूप से भी, वो देखना नगर आयुक्त का काम होता है। प्रशासक का काम जो होता है वो नीतिगत निर्णय लेना, आवश्यक जो बहुत ज़रूरी है जहाँ पर कि बोर्ड जैसा चाहता है उस तरह के निर्णय लेने की जरूरत है, वहाँ प्रशासक की जिम्मेदारी होती है। काशीपुर में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड प्रदेश एवं जिला कार्यकारिणियों का शपथ ग्रहण समारोह है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्य आतिथ्य में कल रामनगर रोड स्थित होटल अनन्या में आयोजित किया जाएगा। पत्रकार वार्ता का आयोजन कर प्रांतीय प्रदेश उपाध्यक्ष अश्विनी छाबड़ा ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में अति विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार गणेश जोशी होंगे, जबकि अध्यक्षता प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के संरक्षक अनिल गोयल के द्वारा की जाएगी। सबसे पहले वहाँ पर आएंगे, वो दीप प्रज्वलन करेंगे, उसके बाद ईश वंदना होगी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री व अन्य पदाधिकारियों को शपथ कराएंगे। उसके बाद में हमारे अध्यक्ष जी अपना कुछ संबोधन देंगे, अपनी कुछ समस्याएं जो व्यापारियों के लिए चाहिए वो बताएंगे। उसके बाद में फिर हमारे माननीय प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जी हैं, वो भी हैं, विधायक जी भी हैं, वो अन्य पदाधिकारी हैं जो वो अपने संबोधन व्यापारियों को करेंगे। कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी को शपथ दिलाई जाएगी
और उसमें सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कार्यक्रम है गेट पे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे मंच पर। उसके बाद ईश वंदना है। उसके बाद फिर जो है वो नगर कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी। एसपी चंपावत के निर्देश पर चंपावत में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए गए ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चंपावत के थाना पाटी क्षेत्र में एसओजी और एएनटीएफ टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 950 ग्राम चरस बरामद की गई। वहीं टीम के द्वारा लोहाघाट के बलाई सड़क में भी चेकिंग के दौरान चरस तस्कर के कब्जे से 1 किलो 600 ग्राम चरस बरामद की गई। वहीं कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, एसपी चंपावत के निर्देश पर चंपावत में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चंपावत के थाना पाटी क्षेत्र में एसओजी और एएनटीएफ टीम की संयुक्त कार्रवाई की गई और इस दौरान चेकिंग के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 950 ग्राम चरस जो है बरामद की गई। इसी के साथ चेकिंग के दौरान लोहाघाट के बलाई सड़क पर भी एक कार्रवाई जो है की गई है। तस्कर के कब्जे से 1 किलो 600 ग्राम चरस बरामद की गई है। वहीं कार्रवाई करते हुए टीम ने तीनों अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम सभा पाटन पाटनी का कूड़ा वाहन लोहाघाट पुला रोड में बीआईटीएम के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। दुर्घटना में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 2 अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के द्वारा घायलों को लोगों की मदद से लोहाघाट उप चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां पर तीनों का उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पाटन ग्राम पंचायत का कूड़ा वाहन चिंग ग्राउंड से कूड़ा फेंक कर वापस आ रहा था, तभी बीआईटीएम के पास वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। पूरे प्रदेश भर को झकझोर देने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में 23 सितंबर 2022 की रात जेसीबी से वरंतरा रिजॉर्ट तोड़ने वाले जेसीबी ऑपरेटर ने 22 दिसंबर को कोटद्वार कोर्ट में अहम गवाही दी। दरअसल कोर्ट में पेशी के दौरान जेसीबी चालक ने खुलासा किया कि उस रात रिजॉर्ट को 2 बार तोड़वाया गया था। पहले तत्कालीन एसडीएम और पुलिसकर्मियों की देखरेख में रिजॉर्ट की बाहरी दीवार तोड़ी गई। उसके बाद देर रात 1 बजे विधायक ने दोबारा बुलाकर शटर और जंगला तोड़ने को कहा। इस केस में शुरुआत से ही सबूतों को मिटाने के आरोप स्थानीय विधायक पर लगते रहे हैं, लेकिन वो इससे इनकार करती आ रही है। अब एक बार फिर से विधायक रेणु बिष्ट की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है। ये इंसिडेंट सामने आया, आर्य परिवार को हम लोगों ने तुरंत पार्टी से बहिष्कार किया, उनको बर्खास्त कर दिया। और दूसरी बात, जब अंकिता भंडारी के माता पिताजी ने वकील बदलने की बात करी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए उनको दूसरा वकील उपलब्ध करवाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पुल की तारीख रुड़की के पिरान कलियर में तेज रफ्तार खनन से भरे डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस और परिजन भी पहुंच गए। वहीं ग्रामीणों ने घटनास्थल पर हंगामा किया तो मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास की थानों की पुलिस बुलाई गई। साथ ही एसपी देहात, सीओ और एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया। श्याम कुमार निवासी देवबंद की सड़क दुर्घटना में एक डंपर से मृत्यु होने के कारण उनके परिजन और अन्य गांववासी आक्रोशित थे, जिनको समझाया बुझाया गया है एसडीएम साहब के द्वारा और हम सब के द्वारा। और अब आगे कानूनी प्रक्रिया के तहत पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए सबको मोर्चरी भिजवाया गया है।
मसूरी ग्रीन लाइफ और छावनी परिषद लंढौर के सहयोग से छावनी परिषद के 4 दुकान में 2 दिवसीय लंढौर मेले का आयोजन किया गया। पहले दिन बड़ी संख्या में पर्यटकों ने मेले में पहुंचकर उत्तराखंड के लजीज व्यंजनों के साथ ही पहाड़ी उत्पादों की जमकर खरीदारी की और इस दौरान मेले में पहाड़ी खाने के स्टॉल में पहाड़ी दाल के पकौड़े, पहाड़ी खाने की थाली समेत पहाड़ के उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहे। तो ये 9th ईयर है इस मेले का। कई पिछले 8 सालों से हम लोग यहाँ के लोकल किसान, लोकल ट्रेडर्स, जो बाज़ार की लेडीज़ हैं जो अपना घर में काम करती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतने साल हो जाएंगे। शुरू में 8-9 स्टॉल होते थे हमारे, छोटे से एक लेन में लगाते थे। अब धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ गया है, तो करीब 30 स्टॉल हमारे लगते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आर्टिशंस उत्तराखंड। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जॉन टीवी के साथ। नमस्कार।